नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। नीतीश कुमार की बनारसी में रैली तय होती है। जेडीयू बनारसी में रैली तय करती है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के नेताओं में एक नया विवाद तूल पकड़ता है, जहां गिरिराज सिंह ने चुनौती दी कि नीतीश कुमार को अगर इतना ही राष्ट्रीय नेता बनने का शौक है तो आए और बनारस में वो चुनाव लड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। दो हाथ कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि जनता किसके साथ है। गिरिराज सिंह के इस प्रकार के बयान आने के बाद महागठबंधन के नेता भी शांत नहीं बैठने वाले थे। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हिम्मत है तो आइए ना, फरिया लीजिए। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज सिंह ये चुनौती दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देश की जनता सब जानती है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका जवाब भी देगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में जीत को उन्होंने कांग्रेस का फेलियर कहा और कहा कांग्रेस से कुछ चूक हुई है जिसके वजह से INDIA हारा है। लोकसभा चुनाव 2024 में हम सब साथ मिलकर के लड़ेंगे और जो गलतियां इन 3 राज्यों में हुई वो गलतियां लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं होगी और हम नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की इन 3 राज्यों में जो सफलताओं से गदगद हो रही है उसको ज्यादा खुश होने का आवश्यकता नहीं है। ये धधकती लौ है जो बूझने से पहले धधकती है। तो वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने भी आड़े हाथों लिया है गिरिराज सिंह को। यद्यपि बाद में नीतीश कुमार की बनारसी रैली को रद्द कर दिया गया। अब यह रैली किसी और दिन होगी और वो जनवरी के महीने में होगी। फिलहाल नीतीश कुमार की व्यस्तता को कारण बताते हुए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बनारस में प्रस्तावित रैली को रद्द कर दिया है, क्योंकि उसी समय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है और फिर राज्यों में भी नीतीश कुमार की व्यस्तता है और इसके कारण से इस बैठक को टाला गया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ महागठबंधन में भी राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है। अब काराकाट सीट को लेकर के ऐसे ही बवंडर सामने आ रहा है, जहां काराकाट सीट पर इस समय जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह सांसद हैं। अब वहीं पर काराकाट सीट को लेकर के अब चर्चा ऐसी भी चल रही है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकती है। पिछले दिनों रोहिणी आचार्य दौद नगर प्रखंड के हिचन बीघा गांव में अपने पति के पैतृक गांव में आई हुई थी, जहां ससुर रणविजय सिंह की 10वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब तक तो केवल मम्मी और पापा की ही सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर जनता कहेगी तो उनकी भी सुनेगी। उनके इस बयान से ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि काराकाट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती है। इन दिनों रोहिणी आचार्य अपने पति समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रहती है। समरेश सिंह सिंगापुर में एक बैंक में नौकरी करते हैं। लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के कारण चर्चा में आई थी रोहिणी आचार्य। वहीं पर उपस्थित अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह ने कहा कि आपको टिकट मांगने की आवश्यकता नहीं है,
हम सब आपके साथ खड़े हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू अपनी दावेदारी छोड़ करके ये सीट रोहिणी आचार्य को देती है। बिहार में आगामी लोकसभा को चुनाव के मद्देनजर जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर के रार मचा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टियों ने, वाम दलों ने जिस प्रकार से सीटों पर दावेदारी जता दी है, उससे पेशोपेश की स्थिति में है। वहीं पर नीतीश कुमार वन कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सीट पर विपक्ष के एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे कड़ी परीक्षा बिहार में ही होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि 2024 में बिहार में लोकसभा का चुनाव में गठबंधन किस प्रकार से आगे बढ़ पाता है, और भारतीय जनता पार्टी भी जहां अकेले चुनाव लड़ रही है, इस बार 2014 की तरह अकेले चुनाव लड़ रही है, या तो उसके साथ गठबंधन सहयोगी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के साथ साथ रामविलास पासवान के भाई और पुत्र दोनों लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2024 में लोकसभा का चुनाव परिणाम, विशेषकर बिहार में चुनाव परिणाम क्या आता है? बिहार निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा असर डालता है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में किस प्रकार का 2024 में चुनाव परिणाम आता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।